परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में मैं सब आप सबों को यीशु के नाम से सलाम करता हूं। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार यह दिन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि हमारे मुखों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा उसकी स्तुति और महिमा हो सके। हालेलुया। हमने कल एक विषय को समाप्त किया था, हाउ टू डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड। और प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु ने कार्य किया और बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बदलाव लाया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज प्रभु हमें एक नए विषय की ओर लेकर जा रहा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था और फाइनली अब कहीं जाकर परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी है, प्रभु की आत्मा ने, कि हम इस पर अध्ययन कर सके। और हमारा जो आज का विषय है, जिसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक थोड़ा सा अलग है। मानसिक पहाड़ बोल सकते हैं आप उसको। इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे वो प्रॉपर लगा, मेंटल माउंटेन्स, है ना। हमारे मनों में कई बार हम लोग विचारों के पहाड़ों को बना लेते हैं और उसमें से फिर निकलना कई बार हमारे जीवन में बहुत मुश्किल हो जाता है। आमीन। सो आज हम इसी विषय में सीखने जाने वाले हैं। जो भी प्रभु हमें बताएगा, जो भी प्रभु मुझे बताएगा, मैं आप तक सटीक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। सो जो लोग इंग्लिश में अध्ययन करते हैं वो लोग लिख ले मेंटल माउंटेन्स, है ना। और जो लोग हिंदी में अध्ययन करते हैं वो इस शीर्षक को लिख ले मानसिक पर्वत या मानसिक पहाड़, है ना। हमारे मनों में कई बार हम छोटे छोटे विचारों, मेंटल ब्लॉक्स को, है ना, एक ब्लॉक्स का गेम होता है, छोटे बच्चे खेलते हैं ना, ब्लॉक्स लगाते हैं। सो कई बार छोटे छोटे विचारों से ना हमारे मनों में कई बार पहाड़ बन जाते हैं। और वो क्यों बनते हैं और उससे हमें कैसे निजात पानी है, इस विषय में हम इन दिनों इस शीर्षक के द्वारा अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, क्यों ना हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है। इस सुंदर दिन में हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु, जो विषय लेकर तू हमारे मध्य में आया है प्रभु, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते हैं परमेश्वर पिता, और यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, हमारा जो विषय है, एज आई टोल्ड यू, इट इज वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द मेंटल माउंटेन्स, है ना। हमारे मनों में जो विचारों के पहाड़ हो जाते हैं और उसके बाद फिर हमें उस पहाड़ पर चढ़ना या उसे पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो क्यों हमारे जीवन में होता है, इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। प्रियो, हम ये जो आज वचन सुन रहे हैं, आज के प्रेजेंट कंडीशन में, अभी इसी समय हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में किसी न किसी प्रकार के माउंटेन्स सामने खड़े दिखाई देते हैं। हालेलुया। या कोई ऐसी परिस्थिति में है जिसके चारों ओर उसको लग रहा है कि मैं पहाड़ियों में फंस गया हूँ, मैं पर्वतों में फंस गया हूँ और मेरा इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति से तो मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, मैंने सब करके देख लिया पर मुझसे नहीं होगा और मैं निकल ही नहीं सकता। आमीन। ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है। बट द फर्स्ट व्हेन आई वाज स्टडिंग दिस वर्ड, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, तो मेरा सबसे पहला सवाल था, व्हाट इज मेंटल माउंटेन। ये एग्जैक्ट होता क्या है। मानसिक हमारे मनों में, विचारों में जो हम पहाड़ों के नई परिस्थितियों को तैयार कर लेते हैं, ऊंचाई पर लेकर उन परिस्थितियों की परेशानियों को इतना ऊंचा हमारे जीवन में कर देते हैं, ये क्यों होता है। व्हाट इज मेंटल माउंटेन। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो आई स्टडीड, मैंने इस बात का अध्ययन किया कि मेंटल माउंटेन इज नथिंग बट द माइंड सेटअप विच इज मेड बाय पर्सन, है ना। मैंने हर इंडिविजुअल व्यक्ति, मानसिक पहाड़ या मेंटल माउंटेन जो होता है, ये वो बात है जो मनुष्य स्वयं इसको अपने मन में तैयार करता है एंड दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू मूव सर्टन थिंग्स। हालेलुया। मेंटल माउंटेन या मानसिक तनाव बोल सकते हैं, मानसिक पहाड़
वो बात होती है जो मनुष्य खुद छोटी छोटी बातों का विचार करते हुए उसको बड़ा कर देता है, और फिर वो पहाड़ इतना मजबूत और इतना बड़ा हमें दिखाई देने लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए जो चीज़ हमें करनी है वो हम कर ही नहीं पाते हैं। हालेलुया। अर्थात सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे सामने हम विचारों के द्वारा इतनी बड़ी दीवार या इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि हम उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने विचारों से पहाड़ को इतना बड़ा कर देते हैं कि हम खुद ही ये ठान लेते हैं कि अब हम इसको क्रॉस ओवर करके हम आगे कभी जीवन में बढ़ ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। और ऐसा कई बार होता है। और ये मेंटल माउंटेन्स जो है, ये विचारों के पहाड़ जो है, ये मानसिक पहाड़ जो है, ये हमारे जीवन में इसलिए नहीं आते दैट आवर गॉड इज़ नॉट एबल। आमेन। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बड़े बड़े पहाड़ परिस्थितियों के हमारे जीवन में आते हैं, ये इसलिए नहीं आते हैं कि परमेश्वर उसे हटाने के योग्य नहीं है। मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये इसलिए नहीं होता कि परमेश्वर इस योग्य नहीं है कि वो उस पहाड़ को हटा सके। हालेलुया। but it happens because you can only do and receive what you can believe. हालेलुया। पर ये हमारे जीवन में वचन ये बताता है कि जिस बात पर आप विश्वास करते हो वही बातें आप पर आ पड़ेगी। हालेलुया। जिस बात पर आप विश्वास करते हो उसी बात को आप प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। अगर आपके विचार सकारात्मक है तो आपके शब्द सकारात्मक रहेंगे, और शब्द अगर आपके सकारात्मक रहेंगे तो वचन कहता है कि तू अगर संदेह न करे और इस पहाड़ से कहे कि यहाँ से उखड़ कर उस समुद्र में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, जब हमारे जीवन की परिस्थितियों के पहाड़ हमें ऊंचे ऊंचे दिखाई देते हैं ना, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उसे पार नहीं कर सकेंगे, उसका कारण ये नहीं है कि परमेश्वर इस योग्य नहीं है कि आपको उस पार नहीं लेकर जा सकता, परंतु परमेश्वर बिना विश्वास के कार्य नहीं करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 8वां वचन शायद है, हम लोग सब निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री, मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके पास है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 8वां वचन निकालेंगे हम। हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 8, हम सब मिलकर पढ़ेंगे इस वचन को। हिंदी में मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यस, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 8वां वचन। मेरा विश्वास है आप सबों ने वचन निकाल लिया है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान लगाकर सुनिएगा। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, इस बात को आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं, विश्वास को सर्कल कर लीजिए आप, है ना। वचन कहता है प्रियो, जब अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू इस स्थान को छोड़कर उस स्थान पर चला जा, तो वचन इस बात की गवाही देता है, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर निकल गया। हालेलुया। और वचन कहता है वो जानता भी नहीं था कि वो किधर जाता है, तो भी चला गया। हालेलुया। और विश्वास ही है जो मेरे और आपके जीवन के परिस्थितियों के मेंटल माउंटेन्स के पार हमें लेकर जा सकता है। आमीन। जब आप विश्वास करते हैं तब आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो आपके लिए आपको उस पहाड़ के पार लेकर जाए। हालेलुया। एक और उदाहरण हम उसी में से देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 30 वचन। इब्रानियों की पत्री द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 30। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 30 वचन कहता है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम सब इस बात को जानते हैं कि कैसे यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी और इजरायली लोगों ने वहाँ पर विजय को प्राप्त किया। ना तो लड़ाई हुई, ना राजा लोग एक दूसरे के सामने आए, ना सैनिकों में आपस में लड़ाई हुई। वचन कहता है जैसा जैसा यहोशू से कहा गया यहोशू करता चला गया। हालेलुया। और वचन कहता है प्रियो, वो विश्वास से उस दीवार की चक्करें काट रहा था। हालेलुया। उस दीवार के चारों ओर
केवल विश्वास ही से चक्रे लगा रहा था। आमीन। उसके चारों ओर घूम रहा था। अगर उस परिस्थिति में मैं रहता, मैं आपके विषय में नहीं जानता, परंतु अगर उस परिस्थिति में मैं रहता और अगर मुझे प्रभु यहोवा बताते कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस शहरपनाह के चारों चक्रे लगाने हैं, दीवार अपने आप गिर जाएगी, आपको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो पता नहीं, मैं शायद अगर प्रभु मेरे सामने होते तो मैं उनको देखते रहता, कुछ भी बोलते, प्रभु ऐसा होता क्या, चक्रे लगाने से दीवार गिरती क्या? इतनी मजबूत दीवार, जिसका मैंने पिछले अध्ययनों में आपको बताया था, उसके ऊपर से पूरा 8 घोड़ों का एक रथ निकल जाएगा, है ना? जो रथ होता है जिसमें 8 घोड़े लगे हुए होते हैं, चैरियोट जिसको बोलते हैं, है ना? 8 हॉर्सेस चैरियोट, वो पूरा का पूरा निकल जाता था। इतनी चौड़ी दीवार थी, हालेलुया। और उसको परमेश्वर ने क्या कहा कि तू सिर्फ इसकी 7 चक्रे लगाना और ये दीवार गिर जाएगी। लेकिन वचन यहाँ पर बताता है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वहाँ गिर पड़ी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपके विश्वास के बगैर इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में मेंटल माउंटेन्स है, अगर आज आपके जीवन में परिस्थिति के विकट पहाड़ है, तो विश्वास करें, परमेश्वर आपको उसके पार लेकर जाएगा। हालेलुया। और खातरी से लेकर जाएगा। सिर्फ आपका विश्वास ही है जो परमेश्वर को आपको यहाँ से वहाँ लेकर जाने पर मजबूर कर देगा। हालेलुया। प्रियो, सी, इफ यू बिलीव यू कैन नॉट डू समथिंग, देन यू वोंट इवन ट्राई। आमीन। ये मेरा विश्वास है, ऐसा मेरे साथ होता है और ये हर मनुष्य के साथ होता होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब आप किसी बात पर विश्वास नहीं करते तो आप उस बात को करने की कोशिश भी नहीं करते। आमीन। फॉर एग्जांपल, अगर अगर मुझे आज कोई बोलेगा कि आपको 20 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं 20 किलोमीटर लगातार दौड़ भी सकता हूँ। तो मैं दौड़ने की कोशिश भी नहीं करूँगा। आमीन। मैं बोले है, कुछ भी बोलता है, वो अपने बस की बात नहीं, अपन नहीं दौड़ सकते हैं। नहीं नहीं, वो हमारा टैलेंट नहीं है सर, हम नहीं दौड़ सकते हैं। क्योंकि मैं उस पर विश्वास कर ही नहीं रहा कि मैं इस बात को कर सकता हूँ, तो आई विल नॉट इवन ट्राई टू डू इट। आमीन। तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा कि मैं वो कर सकूँ। आमीन। कोई अगर मुझे कहेगा कि समुंदर में जाकर तुम गहराई में जाकर स्विमिंग करके आओ, तो मैं विश्वास ही नहीं करता कि मैं गहराई में जाकर स्विमिंग करूँगा। तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा स्विमिंग करने की। आमीन। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है, बिकॉज जब हम विश्वास नहीं करते किसी बात पर, तो हम उसको करने की, वी डोंट ट्राई टू डू इट, है ना? हम कोशिश भी नहीं करते कि चल यार करके तो देखते हैं, है ना? होता है क्या, वो तो कोशिश करते हैं, हम कोशिश भी नहीं करते। हम बोलते नहीं नहीं, वो हमारे बस की बात नहीं है, हम विश्वास नहीं करते भाई हम लोग कर सकेंगे, तो हम लोग नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं, है ना? ऐसा कई बार मेरे साथ तो बहुत बार होता है। मैं आपके विषय में नहीं जानता, परंतु जब हम किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम उसको करने का प्रयत्न भी नहीं करते, उस बात को मैं ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम गिव अप कर देते हैं वहाँ पर। आमीन। और मेरा विश्वास है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो परमेश्वर की आत्मा आपको उस बारे में कायल कर रही है और कई बातों को स्मरण दिला रही है। हालेलुया। कई लोग चंगाई पर विश्वास नहीं करते, तो वो कोशिश भी नहीं करते चंगा होने की। हालेलुया। कई लोगों को लगता है इतना कर्जा मेरे सर पर है, मैं इससे कभी निकल ही नहीं पाऊंगा, तो वो कर्जे से निकलने की कोशिश ही नहीं करते, वो गिव अप करते, वो सरेंडर हो जाते हैं, वो समर्पण कर देते हैं। वो बोलते नहीं बॉस, अपने से नहीं होगा अभी। आमीन। ऐसा अक्सर होता है ना? लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें होती है ना, जो हम विश्वास ही नहीं करते और उसके वजह से हम कोशिश भी नहीं करते, यही वो बातें होती है जो आपके जीवन में मेंटल माउंटेन्स को तैयार करती है। हमेशा याद रखिए, वचन कहता है ऐसी कोई बात नहीं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं कर सकता है। किसी ने कभी सोचा था कि वह मनुष्य चांद पर जाएगा? किसी ने सोचा था कि कभी हेलीकॉप्टर या फ्लाइट्स का निर्माण होगा? किसी ने सोचा था कि कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जल्द से जल्द उस यात्रा को पूरा कर सकेंगे? अभी बुलेट ट्रेन्स आई है और साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है, हमने कभी सोचा नहीं था। आमीन। और ये जो बातें होती है, क्योंकि हम सोचते नहीं तो हम कोशिश भी नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, ये आपके लाइफ में एक मेंटल माउंटेन को तैयार कर देती है। आमीन। इसीलिए हमेशा याद रखिए, वचन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं कर सकता है। हालेलुया।
प्रियो, ऐसा अक्सर विश्वासियों के साथ मैंने होते देखा है पिछले 16 साल से, जब से मैं प्रभु में हूँ और जब से मैं सेवकाई कर रहा हूँ। मैंने ऐसा अक्सर विश्वासियों के ही साथ होते देखा है। क्योंकि देखो, डेविल जो है, डेविल कैन नॉट स्टॉप यू बिलीविंग इन गॉड, है ना। शैतान जो है वो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने से कभी भी नहीं रोक सकता है। आमेन। उसकी उतनी ताकत भी नहीं, उसकी उतनी औकात भी नहीं है। अगर आप बुलाए गए और आप चुने गए हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। आमेन। शैतान जो है वो आपको प्रभु पर विश्वास करने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन शैतान इस बात की पूरी कोशिश करता है कि वो आपको इस बात पर विश्वास दिला सके कि यीशु मसीह उद्धार देने के अलावा आपके जीवन में और कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसीलिए कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि प्रभु की इच्छा नहीं है मेरे जीवन में आशीष आए। आमेन। हम गिव अप करने लगते हैं धीरे धीरे, और ये हमारा गिव अप करना ही धीरे 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 एक पत्थर पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा करते करते हमारे जीवन में एक पहाड़ के ना ये परिस्थिति तैयार कर देता है शैतान। हालेलुया। वो आपको यीशु पर विश्वास करने से नहीं रोक सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। लेकिन जब आप विश्वास पाते हैं और जब आप वचन पढ़ते हैं और जब आप उसके अंदर के दृष्टांतों को पढ़ते हैं, आपका विश्वास और मजबूत होता है। फिर आप भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने डैनियल को जैसे सिंहों के मान से बचाया, मुझे भी बचा। तूने जैसे सदरक मेशक अबेदनगो के साथ तू उस आग की भट्टी में बना रहा, तू मेरे साथ भी बना रहे। और फिर जब परिस्थिति में वैसे हम चले जाते हैं तो हमारे जीवन में जब बदलाव नहीं आता है तो हमारा विश्वास कमज़ोर होता चला जाता है। हालेलुया। सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट सच मेंटल माउंटेन्स इन योर लाइफ। मैन, सो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे बहुत मजबूत पहाड़ जो परिस्थिति के रूप में आपके सामने आते हैं उससे आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि शैतान चालाक है, वो धूर्त है। सेटन इज़ अ डिसीवर, हम सब जानते हैं वो बहुत चालाकी से हमारे मनों के साथ, हमारे विचारों के साथ खेलता है। हालेलुया। और कई बार हमारे मसीह जीवन में हम ये भूल भी जाते हैं प्रियो कि परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए तो वचन कहता है हर एक को उसके विश्वास के परिमाण के अनुसार मैंने आशीष दी है। हालेलुया। प्रियो, जितना बड़ा आपका विश्वास उतनी बड़ी आपकी आशीष रहेगी। ये मैटर नहीं करता कि पहाड़ कितना बड़ा है, ये मैटर ज़रूर करता है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो, many times we forget that God moves by our faith, and if you don't believe then it is not going to happen, as simple as that। amen। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर जो है, हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं जब हम ऐसे पहाड़ों को देखते हैं, मेंटल ब्लॉक्स को देखते हैं, मेंटल माउंटेन्स को देखते हैं, तो वी फॉरगेट कि परमेश्वर केवल विश्वास के द्वारा ही कार्य करता है। हालेलुया। और अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो जिस बात को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हम उसी बात को करते हैं और उसी बात को रिसीव अर्थात प्राप्त भी करते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। अगर आप बीमार होने पर विश्वास करते हैं, खातरी से आप बीमारी को ही प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर जब आप बीमार पड़े हैं पर आप चंगाई को पर विश्वास करते हैं कि यहोवा राफा चंगा कर सकता है, तो विश्वास करें, उसको थामे रहे और आप अपने जीवन में ज़रूर चंगाई को देखेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 23 वचन हम सब निकालेंगे। बहुत ही फेवरेट वर्स है मेरा, और हम सब उस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 23 वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। इंग्लिश में कहता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर वन हु बिलीव्स। आमेन। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, ऐसा वचन बताता है प्रियो। आमेन। अब ये आपके विश्वास का स्तर है, आपके विश्वास का परिमाण है कि आप जीवन में किस बात को कितना महत्व देते हैं और किस बात पर कितना विश्वास करते हैं। आमेन।
एक्सक्यूज मी, कई बार ये जो मेंटल माउंटेन्स है, मैं भी जस्ट लाइव होने से थोड़ी देर पहले ही इस पर मनन कर रहा था, इसको अध्ययन कर रहा था। सो मैंने पाया कि कई बार ये जो मेंटल माउंटेन्स हम धर्मी लोगों को ज़्यादा धार्मिक बातें करने पर मजबूर कर देते हैं। आमेन। मैं आपको अगर सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयत्न करूँ तो हम धर्मी लोग ज़्यादा धार्मिक बातें करते हैं जो शास्त्र से मेल ही नहीं खाती है, और वो ही सब बातें होती है जो एक मेंटल माउंटेन के रूप में हमारे जीवन में तैयार होती चली जाती है। हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, हम उद्धार पाए हुए कहते हैं, हम कहते हैं कि हम स्वर्ग जाने वाले हैं। हाँ, ये सब बराबर है, लेकिन कई बार आपके और मेरे जैसे धर्मी लोग इतनी धार्मिक बातें करते हैं जिसका पवित्र शास्त्र से कोई लेना देना नहीं होता है। बड़ी रिलीजियस टॉक वी कीप डूइंग रिलीजियस टॉक्स, विच हैज़ नथिंग टू डू विद द वर्ड ऑफ गॉड। हम ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, हम इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। हम लोग इतने अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है, और वो एक भी बात पवित्र शास्त्र से मेल नहीं खाती, और ऐसी बातें करके ही हम उन मेंटल माउंटेन्स को अपने जीवन में तैयार करते हैं। आमेन। प्रियो, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, कई बार मैंने लोगों को बोलते सुना है, कई बार मीन्स एवरी 2 डेज 4 डेज मैं कई लोगों से मिलता हूं, तो बहुत सारे लोगों को मैंने इस बात को कहते हुए सुना है कि आप जानते हैं ब्रदर, मैं बीमार क्यों हूँ? मेरे जीवन में बीमारी इसलिए आई क्योंकि परमेश्वर इस बीमारी के द्वारा मुझे कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। आर यू श्योर अबाउट इट, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, कि ऐसा होता है? आमेन। क्या आप इस बात की खातरी दे सकते हैं मुझे कि परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी इसलिए भेजता है ताकि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है? हालेलुया। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई टोटली डिनाई दिस। आमेन। मैं इस बात से को बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। आई एम नॉट अग्री विद दिस थिंग। आमेन। कि परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी भेजता है ताकि वो हमें उससे कुछ निकाल कर दे सके, अर्थात कुछ सिखा सके। हालेलुया। देखो, ये जो बातें होती है ना, एक मानसिक पहाड़ के नाई मेरे और आपके जीवन में तैयार हो जाती है, जो हमें हमारी चंगाई से अर्थात प्रभु के वायदे से दूर कर देती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी ये बात जो मैंने आपको बोली है, आप इससे ज़रूर सहमत होंगे कि कई लोगों को हमने बोलते हुए ये सुना है कि मैं हमारे जीवन में परमेश्वर, मैंने प्रचार करते हुए भी सुना है कई लोगों का। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट कंडेमिंग एनीबडी, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने कई लोगों को ये सिखाते हुए भी सुना है प्रियो, कि आपके जीवन में परमेश्वर बीमारी को इसलिए भेजता है ताकि आप उससे कुछ समझ को प्राप्त कर सके, ताकि परमेश्वर आपको उससे कुछ सीख दे सके। ओ माय गुडनेस, है ना, ये असंभव बात है। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में मैं क्यों इतना खातरी से आपको कह रहा हूँ। मेरा विश्वास है मेरी इस बात पर आप लोग ज़रूर सहमत होंगे। मैन प्रियो, हमको एक बात हमेशा याद रखनी है कि परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए हमें एक सहायक दिया है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, एक अंग है, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर उठाए गए, उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में भेजा। ये वही पवित्र आत्मा है, जब यीशु ने उद्धार को पाया था तो उसके ऊपर कबूतर के नाई आकर बैठा था, और परमेश्वर ने स्वर्ग से भविष्यवाणी की थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके विषय में भी स्वर्ग में यही गवाही देता है कि आप उसके प्रिय पुत्र है या प्रिय पुत्री है। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको बुलाया भी है और आपको चुना भी है ताकि आप उसके राज्य के सेवक बन सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है, और चूंकि हम संसार की कुछ बातों के द्वारा कुछ कुछ बातों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि परमेश्वर वो बातें आप पर डालता है। हालेलुया। अगर बीमार आप हो गए हैं तो ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको बीमार किया ताकि आपको कुछ सिखा सके। हालेलुया। ऐसे अंतिम दिनों में ऐसे प्रचारकों से सावधान रहिए। हालेलुया।
प्रियो विश्वास करें, हो सकता है वो बीमारी आप पर किसी रूप में आई हो, लेकिन परमेश्वर बीमारी को नहीं, परमेश्वर चंगाई को लेकर आने वाला परमेश्वर है, ये हमेशा याद रखिए। हालेलुया। इनफैक्ट परमेश्वर तो वो महान प्रभु है कि अगर आपको शैतान कांटा चुभोता भी है, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की बीमारी, तनाव या कोई भी प्रकार की ऐसी निगेटिव बात आती है, तो परमेश्वर तो उसमें से भी आपको भलाई निकाल कर देता है। हालेलुया। मेरा यीशु नासरी ऐसा महान परमेश्वर है। आमेन। एंड क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, तो वो हम सबों के लिए एक समान, एक जैसा परमेश्वर है। हालेलुया। ये हमेशा स्मरण रखिए, यीशु मसीह बीमारी को लेकर आने वाला परमेश्वर नहीं है, उसका नाम यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, ये छोटी छोटी ही बातें होती है, ये छोटी छोटी शिक्षाएं ही होती है, विच स्टार्टेड बिल्डिंग मेंटल माउंटेन्स इन आवर लाइफ्स, है ना। ये छोटी छोटी ही बातें होती है, कहीं से हम सुन लेते हैं, हम उस पर गलत बात पर विश्वास कर लेते हैं, और फिर हम भी अंगीकार करने लग जाते हैं, हाँ हाँ ये इन्होंने जो सिखाया वो बराबर है, मेरे जीवन में बीमारी इसलिए है क्योंकि शायद प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है। डोंट अलाउ सेटन टू मैनिपुलेट विथ योर माइंड। मैन, शैतान को अनुमति ना दे कि वो आपके विचारों के साथ, आपके मन के साथ खेल सके, या कुछ धागे को बूंद सके और आपको कन्फ्यूजन में डाल सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी what as far as my knowledge is concerned, जितना प्रभु ने मुझे सिखाया पिछले सालों में, my God is not a God of cancer. Okay, my God is not a God of diabetics. My God is not a God of blood pressure. He will never bring any disease on you. Amen. वो कभी भी किसी भी बीमारी को मनुष्य पर नहीं डालता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर नई वाचा का परमेश्वर है, जिसने मेरे और आपके पापों और श्रापों के लिए कलवरी पर अपने लहू को बहाया है, ताकि मैं और आप छुटकारा पा सके। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, वी डोंट सर्व द गॉड हु brings blood pressure. I don't serve the God of poverty. I don't serve the God of weakness, but I serve the God whose name is Jehovah Shalom, जो शांति को लेकर आता है। I serve the God whose name is Jehovah Rapha, जो चंगाई को लेकर आता है। I serve the God whose name is Ebenezer, जिसने यहाँ तक मेरी सहायता की है। I serve the God whose name is Emmanuel, जो हर समय, हर पल, हर क्षण मेरे संग संग रहता है। हालेलुया। प्रियो, इन मेंटल माउंटेन से सचेत रहिए। आप अपने जीवन में शैतान को मौका मत दीजिए कि वो पहाड़ को तैयार कर सके और फिर आप उसे ही हकीकत माने, और सच्चे परमेश्वर को वो आपको भुलाना चाहता है। हालेलुया। वो आपको ये जताना चाहता है कि तूने उद्धार करके क्या प्राप्त किया, तूने उद्धार कर लिया, देख तेरे यीशु ने तुझे उद्धार तो दे दिया, उसके बाद क्या, अभी भी तू कर्जे में है, अभी भी तू बीमार है। इस प्रकार के छोटे छोटे विचारों से एक बड़ा पहाड़ हम अपने जीवन में तैयार कर लेते हैं। सो बी अवेयर ऑफ इट। मैन, इन बातों से आप सचेत रहे। परमेश्वर बीमारी को देने वाला, गरीबी को देने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर चंगाई को देने वाला। और परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसके 90वें वचन में तो कहता है कि तुम धनी होकर भी कंगाल बन गए, ताकि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। और जिसने अपना सब कुछ आपके लिए त्याग दिया, वो आपको निर्धन कैसे रख सकता है। हालेलुया। उसने तो आपके और मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया प्रियो। आमीन। इसीलिए सचेत रहे, ऐसे झूठे प्रचारकों से, ऐसी झूठी बातों को अपने कान मत दीजिए। मैंने कई बार कहा है, दिस इज़ नॉट डस्टबिन दैट एनीबडी विल कम एंड पुट गार्बेज इनटू इट। आमीन। कोई भी आएगा और इसमें गंदगी को डाल कर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहे, इसीलिए लगातार वचन में बने रहना ज़रूरी होता है। आमीन। ताकि जब आप वचन पढ़ते हैं ना, और कोई आपको कोई गलत शिक्षा देता है ना, तो परमेश्वर की आत्मा आपको कायल कर देती है। अरे नहीं, सचेत हो जाए, ये गलत बात तेरे को बता रहा है, मैंने तुझे वचन से ये नहीं, मैंने तुझे वचन से ये बताया है, मैंने तुझे मृत्यु की बात नहीं, मैंने तुझे जीवन की बात बताई है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। हमारा आज का समय ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है प्रियो।
और जैसा कि मैंने आपको कहा कि विश्वास ही था जिसके द्वारा यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी। ये विश्वास ही था जिसने अब्राहम को आज्ञा दी। अब्राहम ने ना दाएं देखा, ना बाएं, ना ऊपर, ना नीचे, ना आगे, ना पीछे। वचन कहता है उसने विश्वास किया और उस तरफ चल पड़ा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी। हालेलुया। हमने कहा मरकुस 9:23 का भी अध्ययन किया कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। अगर सब कुछ संभव है, इसका अर्थ है कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम कल फिर एक बार इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि आप लोग इस आज के इन वचनों में अध्ययन करें, थोड़ा समय प्रभु के साथ बिताएं और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। आमीन। और इस नए वर्ष में यहोवा की संगति में ज़्यादा से ज़्यादा समय बने रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे।